एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आप सरवण कर रहे हो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए होए जीव जंतु पशु पंछियां दे जो नाम आए हैं उन्हां दी लड़ीवार विचार आप सरवण कर रहे हो। अज असी जो विचार करनी है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच 5वें नंबर ते मच्छी का नाम आया है। इस मछली दी विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर मच्छी का जिक्र आया है। 23 नंबर अंग दे उत्ते श्री राग महला पहला घर दूजा। सतगुरां ने इस पावन शब्द के अंदर मच्छी की विचार साढ़े सामने रखी है। आपे माछी मछली आपे पानी जाल, आपे जाल मड़कड़ा, आपे अंदर लाल। श्री राग दे शब्द दे विच सतगुरां ने जो है मछली का जिक्र किया है। महाराज कहते ने परमात्मा आप ही मच्छी फड़न वाला है, आप ही मछली है, आप ही पानी है ते आप ही जाल है। असी मच्छी दे कुछ गुण अवगुण की विचार करनी है। प्रथम ते मच्छियां दियां बहुत सारियां किस्मां ने, शायद जिसकी गिनती ना की जा सके। बहुत छोटी मच्छी तो लैके बहुत वड्डियां वड्डियां मच्छियां, जैसे वेल मछली जिहड़ी है वो सब तो वड्डी मन्नी जाती है। इसकी लंबाई तकरीबन 20 फुट 25 फुट तक लंबी हो जाती, टनां दे हिसाब नाल जिसका वजन होंदा है। सब तो वड्डी जल जंतुओं दे विच यही वेल मछली मन्नी जाती है। मच्छियां दियां बहुत सारियां किस्मां हैं। कुछ मछलियां जड़ियां ने वो बहुत ही शांत सुभाव दियां ने। अधिकतर मछलियां जड़ियां ने बहुत चंचल सुभाव दियां ने, वो टिक के नहीं बहंदियां हैं, बड़े चंचल सुभाव दियां। मच्छी
इस नूं ताकत दा भी स्रोत मन्निया जाता है। मच्छी भी ताकत बड़ी होंदी है। जिहड़े मछली खाण वाले ने उन्हां दा ऐसा मनना है, वैज्ञानिकां दा ऐसा मनना है कि मछली दे विच बहुत सारे प्रोटीन वगैरह ताकत बड़ी होंदी है। इस विच मच्छी दा तेल भी कटदे ने, वो तेल भी कई दवाइयां दे विच काम आंदा है। मछली दे विच ताकत बनी होंदी है। पानी जैसे झरने डिगदे ने, मच्छी झरने दे उपर चढ़ जाती है। जिस पासों पानी आ रहा है ना, उसी पासे चढ़ जांदियां ने। इतनी ताकत मच्छी दे विच आउंदी है। आम करके किसी जीव जंतु दा पानी दी धार दे नाल चलना ते बड़ा आसान काम हुंदा है ते सारे चलदे ने, लेकिन पानी दी दिशा दे विपरीत चलना, पुठे पासे चलना, ये बड़ा औखा काम है। हर जीव जंतु ये नहीं कर सकता है। केवल ये ताकत जिहड़ी है मच्छी दे कोल है। मैं डिस्कवरी ते देखिया भी खड़े झरने जो उपरों डिगदे ने ना, उहदे विच मच्छी चढ़ जाती है उपर। इतनी ताकत इस विच होंदी है। एक कोई लाल रंग दे मुँह वाली मच्छी दिखा रहे सन भी ये अपने परिवार वास्ते, अंडे देने वास्ते, अपने बच्चियां दी पालना वास्ते खारे पानी दे विचों निकल के मिठे पानी दे विच चली जाती है। यानी तकरीबन वो दिखा रहे सन कि 500 किलोमीटर दे करीब सफ़र करके ते समुंदर विचों निकल के मिठे पानी भी चलियां जांदियां ने। इतनी इस विच ताकत है। पानी तेज गति नाल जिस पासे जांदा पिया ना, उस दे विपरीत चलना हर एक दा काम नहीं हो सकता है। जैसे भगत कबीर साहब कहते हैं कि संसार जिहड़ा है वो एक अपनी दिशा दे विच चलदा है, लेकिन भगत जिहड़े ने, परमात्मा दे प्यारे जिहड़े ने, वो संसार तो उल्टी रीत चलते हैं, पुठे पासे, जिसनों सत्ता ते बलवंड कहंदे ने। होरियों गंग वहाइए दुनियाई आखे की कियाउन। गुरु नानक साहब ने भी संसार दे नाल चलन दी बजाय एक वखरी मर्यादा बनाई है। ये पुठे पासे चल पे ने। गंगा वगदी सी सीधे पासे, महाराज चल पे ने पुठे पासे, संसार तो दूजे पासे। जैसे बहाव दे नाल ते सारे जीव जंतु चलते हैं। जो भी चीज़ उस विच डिग जाती है ना, वो बहाव दे नाल उसी दिशा दे विच चल पैंदी है। लेकिन मछली ऐसा नहीं करती, वो विपरीत दिशा दे विच जाती है। रब दे प्यारे भी जिहड़े ने, वो संसार दी धारा दे नाल नहीं चलते हैं, विपरीत दिशा विच जाते हैं, दूजे पासे जाते हैं। भगत कबीर साहब ने इसका जिक्र किया है। भगत कबीर कहते ने कि कबीर जह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर। एक औगट काटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। भगत कबीर साहब कहते ने भी जिस पासे संसार चलता है, लोगों की भीड़ भी उस पासे जाती पई है। पर एक औगट काटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। एक औगट काटी, बड़ी औखी काटी, तह चढ़ रहे हो कबीर। जैसे पौड़ियां दे उत्तों बहुत सारे मनुख उतर रहे हों, निमान वाले पासे जा रहे हों, तो कोई एक बंदा अगर चढ़न की कोशिश करे, लैण वालियां दी गिनती बहुत सारी होवे, चढ़न वाला कोई एक होवे, चढ़ना बड़ा औखा हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਡੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਲੋग ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਗ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਲੋਗ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਠੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣਿਆ। ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਈਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੇਤਾਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੂਤਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਗਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤਹ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਦੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰ ਤਲ ਜਲ ਜਵਾਲਾ ਪੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਗਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ। ਕਿਧਰੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। एक औघट घाटी राम की, बड़ी औखी घाटी है। जैसे मच्छी जो है खड़े झरने दे उत्ते चढ़ जाती है ना, संत भगत भी इतनी ताकत रखते ने कि संसार तो विपरीत दिशा दे विच चल के अपने मुकाम, अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। मच्छी दे विच ये गुण है, ये ताकत है मच्छी दे विच, विपरीत दिशा दे विच जाना। मच्छी कुछ ऐसियां भी मच्छी दियां प्रजातियां ने जिहड़ी मनुख दे करीब हैं, नेड़े ने। उन्होंने जो कुछ भी सिखाया जाए ना, वो सिख जांदियां ने। जिन्हां विचों एक डाल्फिन मच्छी ऐसी है, कई करतब उसनूं सिखाए जांदे ने ते वो सिख जांदियां ने। बकायदा उन्हां दी प्रदर्शनी लगदी है, लोग टिकट खरीद के वेखण वास्ते जाते हैं। बड़ा उसनूं समझदार मन्निया जाता है। उहदा जिहड़ा दिमाग है वो भी मनुखां वर्गा ही है, ऐसा साइंटिस्ट मनते हैं। मच्छी दी एक होर खूबी है, मच्छी दी, मच्छी पानी दे विच रहिंदी है पर कदी भी अखां बंद करके नहीं सौंदी है। अखां बंद नहीं करती वो कदी भी, ऐसा विग्यानिकां दा मनना है। मैं भी कुछ विद्वानां नूं ऐसा कहंदियां सुनिया है, पढ़िया भी है। मच्छी अखां बंद करके नहीं सौंदी है, चंचल मनी जाती है। कई मछलियां तो हर वक्त 24 घंटे चलदियां ही रहिंदियां ने, बस उसे दे विच ही वो नींद भी कर लैंदियां ने। उन्होंने वखरा टाइम नहीं चाहिए नींद वास्ते, चलदियां भी रहिंदियां
हिलजुल भी होंदी रहिंदी है, नींद भी कर लैंदियां, अखां बंद नहीं करदियां, हर वक्त सुचेत रहिंदियां हन। हर वक्त मनुख नूं मच्छियां कोलों एक गुण लेना चाहिए कि हर वक्त जो है सुचेत रहना चाहिए है, हर वक्त सुचेत रहे। ऐसा ना होवे कि गाफल हो के बेहोशी दी नींद विच सुता होवे, चोर पै जान, डाकू पै जान, लुट के लै जान, कोई मार देवे इसनूं। जे ये सुचेत हो के सोवे बच सकता है, घर लुटण तो बच सकता है, शरीर बच सकता है, फिर विकारां तो बचिया जा सकता है, दुनियावी ठगियां तो बचिया जा सकता है, जे मनुख किधरे सुचेत हो के जीवन बतीत करेगा। ताई ते महाराज ने आख्या ना भी चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी, भी हुण भी चेत जा, हुण भी सुचेत हो जा, किधरे ऐसा ना होवे छिन छिन औद बेहात है, फूटे कट ज्यों पानी। किधरे जिंदगी हथ विचों चली जाए, सब कुछ लुटिया जावे, स्वासां दी पूंजी लुटी जावे, मनुखा जीवन जो बहुत कीमती है वो चला जावे। फूटे घट चो पानी, जिवें टुटे हुए कड़े दे विचों पानी निकल जाता है। किधरे ऐसा ना होवे कि तू लुटिया जावे। मच्छी दा ये गुण है, सुचेत रहती है हर वक्त। कुछ मछलियां ऐसियां ने जो पानी विचों निकल के थोड़ी देर वास्ते उड़ भी लैंदियां ने। आपां देखदे आ ना टीवी ते दिखांदे ने, थोड़ा जा उड़ के फिर पानी दे विच वापस आ जांदियां ने। कुछ मछलियां ऐसियां ने जड़ियां पानी विच भी रह लैंदियां ते बाहर भी रह लैंदियां, पर जितना समा बाहर रहन जाना उन्हां नूं पानी दे विच ही पैंदा है। पानी नूं छोड़ के नहीं जी सकदियां हन, रहना उन्हां ने हर वक्त पानी दे विच ही है। कुछ मछलियां ऐसियां ने जो खारे पानी विच, समुंदरी पानी विच रहिंदियां, मिठे पानी विच नहीं रह सकदियां। वो कुछ मिठे पानी विच रहिंदियां ने ते वो समुंदर विच नहीं रह सकदियां। कुछ ऐसियां ने जो खारे विच भी रह लैंदियां ते मिठे पानी विच भी रह लैंदियां ने। कुछ ऐसियां ही प्रजातियां हैं। खैर, मच्छी दे जो असी गुण ते अवगुण दी विचार करनी है असी मच्छी दी। गुरबाणी ने किधरे किधरे अपने आप नूं मच्छी आख्या, मनुख नूं मच्छी आख्या, परमात्मा नूं पानी आख्या गया है। जैसे गुरु नानक साहब की पंक्ति आपने सरवण की ना, बई आपे माछी मछली आपे पानी जाल, वो परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सब कुछ है। कुछ पंक्तियां ऐसियां सानू मिलदियां हन जिस विच आख्या है भी तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। तू पानी की तरह बहुत वड्डा है, मैं एक निक्की जी मछली, मैं तेरा अंत किवें पा सकदा हां। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। जै जे देखा तह तै तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। तू दरिया है, तू पानी है, मैं मछली हाँ। गुरबाणी ने कई जगह ते अपने इस तन नूं, अपने मन नूं भी मच्छी आख्या है। मोह मछली तुम नीर, तुझ बिन क्यों सरे। मोह मछली मैं मच्छी हाँ, तू नीर है। मच्छी दा पानी तो बिना गुजारा नहीं है परमात्मा, मैं मच्छी हाँ तू पानी है, मेरा तेरे तो बिना गुजारा नहीं है। महाराज ने इस तरह भी गुरबाणी दे विच बयान किया है।
तुम जल निध हम मीन तुम्हारे। तू जल है मैं तेरी मछली हाँ, तेरा नाम बूंद हम चातृक तिखहारे। तेरा जिहड़ा नाम है ये पानी दी बूंद है, असी मच्छी हाँ, तेरे बिना साडा कोई गुजारा नहीं है। मछली पानी तो बिना नहीं रह सकती है। मच्छी दी प्रीत दा गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच बहुत जिक्र है, बड़ा जिक्र है। उस विच बहुत सारियां पंक्तियां महाराज ने हैं गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज कीतियां ने। जिथे भी प्रीत दा जिक्र आया ना, गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने उत्थे मच्छी दा नाम अगे रखा है, मच्छी दी प्रीत। पर अज आपां जिहड़ा है वो मच्छी दे विच एक बहुत वड्डा दोष है, अवगुण है उसका। मच्छी नूं खाण दा बड़ा स्वाद है। इंज कह लो कि पैदा होण तो लैके मरण तक हर वक्त मच्छी जिहड़ी है वो खाण दे पिछे ही दौड़दी पई है। हर वक्त खाण पिछे दौड़दी पई है। जिहवा रोग मीन ग्रस आनो। जुबान दे रोग दे विच मीन जिहड़ी है वो ग्रसी हुई है, मच्छी जिहड़ी है वो फसी हुई है। बासन रोग भंवर बिन सानो। भंवरा जिहड़ा है उसनूं खुशबू दा रोग है, फुल्लां दी खुशबू लैंदा है। मच्छी जिहड़ी है इनू खाण दा रोग है। हर वक्त खाण दे पिछे मच्छी दौड़दी पई है, हर वक्त। ते गुरबाणी कहंदी है भी मच्छी दे विच केवल एक दोख है भी उन्होंने खाण दा बड़ा शौक है। मैं मस्कीन साहब जी की जुबान तो सुनिया सी। मस्कीन साहब कहंदे ने कि जितना स्वाद मच्छी माण सकदी है ना, जितना खाण दा रस मच्छी नूं आ सकदा है ना, इतना खाण दा स्वाद, इतना रस किसी होर जीव नूं नहीं आ सकदा है। जबकि होर जीवां दे कोल बड़ी सुंदर, बड़ी वड्डी जुबान परमात्मा ने दिती है। मच्छी कोल शायद जुबान भी नहीं है इतनी, तो होवेगी शायद, मैं इस तरह देखा नहीं है कदी। लेकिन मच्छी नूं फिर भी खाण दा बड़ा स्वाद है। हर वक्त खाण दे पिछे ही दौड़दी पई है वो। और खा खा के गुरबाणी कहंदी है कि अपना जीवन ही खराब कर लैंदी है। मच्छी नूं खाण दा शौक है। खाण दे पिछे मच्छी जिहड़ी है वो मौत दे मूँह विच चली जाती है। मछली दे विच केवल खाण दा रोग है, लेकिन मनुख दे विच सतगुरां ने ये प्रमाण लैके सानू समझाण दी कोशिश कीती है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सतगुरु कहंदे ने मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। इन्हां जीवां दे विच सिर्फ एक दोष है ते उस दोष दे कारण इन्हां दा विनाश हो जाता है। जैसे मच्छी खाण वास्ते दौड़दी पई है, खाण पिछे ही उसकी जान चली जाती है। खाण दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कुंडी फाते मच्छ ज्यों रस जीभ बिगाड़ी। मच्छी खाण दे लालच दे विच कुंडी दे विच फस जाती है। फिर जितनी पीड़ा उसनूं होंदी है, जितना वो तड़फदी है ना, ये फिर मच्छी जानती है बस, और कोई नहीं जान सकता है। बड़े सुंदर बोल हन। मारी मीन स्वाद के धरी बंसी संग आए। मारी मीन स्वाद के धरी बंसी संग आए। ये विद्वान लिखदा है भी मच्छी जिहड़ी है वो स्वाद दे विच मारी जाती है। बंसी कहंदे ने कुंडी नूं, ते कुंडी दे विच फस जाती है।
ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਵਰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਸ ਲਾਏ, ਜਿਉਂ ਮੱਛੀ ਫਾਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਵਰ ਮੱਛੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਇਸ ਅਵਗੁਣ ਤੋਂ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਇਸ ਅਵਗੁਣ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਰਸੋਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਪੈਨ ਨਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ, ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਇਤਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਕੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੰਦ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨਕ ਦੀਆ, ਵਰਤਣ ਕੋ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆ, ਰਸ ਅੰਨ ਪੋਗਾਣੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਸੋ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਜਿਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਖਾਏ ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦ ਫੈਲੀ, ਜਾਣ ਵਿਸੂਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਓ। ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਸੂਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਓ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਕੇ, ਖਲ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿੱਟ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੇਤ।
परमात्मा दे नाम तो बिना खा खा के शरीर नूं मोटा कर लेना, भार वधा लेना, नाम उसका जपना ना, महाराज कहते ने सब शरीर दे दुश्मन बन जाते हैं। फिर जो आयुर्वेद चिकित्सा है वो कहते ने आहार रोग आहार चिकित्सा। खाना ही शरीर वास्ते दवाई है, खाना ही शरीर वास्ते रोग है। आहार चिकित्सा। जितनी शरीर नूं जरूरत है अगर इतना मनुख खावे तो एक एक बुरकी खानी मनुख वास्ते अमृत दा काम करदी है, शरीर नूं ताकत देंदी है। पर जितनी शरीर नूं लोड़ है उस तो वध खाना, जितनी शरीर नूं लोड़ है उस तो एक बुरकी भी वध खानी, महाराज कहंदे ने फिर ये जहर दा काम करदी है, जहर दा काम। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ना बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। होर खाना जितनी शरीर नूं जरूरत है उस तो वध खाना, ये सब रोग बन जाते हैं। फिर जितना मनुख खांदा है ना शरीर दे विच उतने ही रोग वधदे जाते हैं। अज असीं देखते हैं लोकी मोटा होने वास्ते एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पतला होने वास्ते एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि खा खा के अनाप शनाप खाई जाते हैं, शरीर मोटे हो जाते हैं। मोटा हो गया, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रोल वध गया, हार्ट दियाँ बीमारियाँ, उठिया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, शरीर किसी काम का नहीं रह जाता, निकम्मा बिल्कुल। फिट इवेहा जीविया जित खाए वधाया पेट, खा खा के ढिड वधा लैंदे, कम कुछ होंदा नहीं है फिर उन्हां कोलों। महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे सानू सुचेत करते हैं कि किधरे ऐसा तो नहीं है कि मछली की तरह तेरा भी जीवन खाण दे विच ही रुझिया होवे। जिस तरह मच्छी खाण पिछे कुंडी विच फस जाती है ना, तू खा खा के बीमारियां दे विच फस जावें ते तेरा भी हाल मच्छी वर्गा होवे, फिर तड़फदे ने लोकी फिर बहुत। महाराज ने इसका भी जिक्र किया कि करण पलाव करे बिल लावे, ज्यों कुंडी मीन पराता है। मोह दे विच संसारिक सुखां दे विच खाण दे विच मनुख ऐसा फस जांदा है जिवें मच्छी खाण दे लालच विच कुंडी दे विच फस जांदी है। मनुख नूं दो गल्लां दी समझ नहीं आई है, एक मूँह दे विच पाना की है, मूँह दे विचों कड्ढना की है। अगर ऐसी मनुख नूं समझ आ जाए ना बई की खाना है, कदों खाना है, कितना खाना है, इस मूँह दे विच पाना की है, अगर ये समझ आ जाए ना भी की खाना है, कितना खाना है, कदों खाना है, मनुख कभी बीमार नहीं हो सकता है। क्योंकि आहार चिकित्सा, आहार ही साडे वास्ते दवाई का काम करती है, अमृत का काम करती है। आहार रोग जो कुछ नहीं खाना चाहिए अगर वो भी मनुख खाई जाता है तो फिर रोग ही पैदा होने ने, फिर होर कुछ नहीं है। मूँह दे विचों कढ़ना की है, की बोलना है, कितना बोलना है, किस वक्त बोलना है, किस तरह का बोलना है। अगर ये दो गल्लां मनुख नूं समझ विच आ जान, तन भी निरोगी रहेगा, मन भी निरोगी रहेगा, कदी बीमार नहीं हो सकता है वो बंदा। अगर दो गल्लां दी मनुख नूं समझ आ जाए तो। पर असी ऐसा नहीं करते हाँ, असी खाण दे विच ही हर वक्त, रब ने सानू मूँह दिता सी, जबान दिती सी परमात्मा दे गुण गाण वास्ते, पर असी खाण दे पिछे ही जीवन बर्बाद कर लैंदे हाँ।
जिवें मच्छी जीवन बर्बाद कर लैंदी है। मच्छी तो पशु है, चलो उसनूं नहीं समझ, सानू तो समझ भी दिती है रब ने। इस समझ के बावजूद भी अज असी अपने मकसद वल नहीं चलते हाँ। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने तैनूं मूँह दिता है परमात्मा दे गुण गाण वास्ते। नानक त्रिग तिना दा जीविया जित सच न लागो रंग। मूँह दिता है तैनूं, चलो खाना शरीर की जरूरत है, खाना चाहिए है, पर सिर्फ खाण वास्ते मूँह का इस्तेमाल करना ये मच्छी का जीवन है। इंज कह सकते हो कि उहदे अंदर मच्छी का गुण प्रवेश कर गया, हर वक्त खाण दे पिछे दौड़दा पिया। ये जुबान दिती है परमात्मा ने, इस जुबान नाल चलो असी शरीर की पूर्ति वास्ते जिथे असी दोनों वक्त प्रसादा छकीए, उत्थे उस परमेश्वर का परमात्मा का नाम भी जपीए। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहें, तिस ठाकुर को रख मन माहें। जिहदे दिते हुए 36 प्रकार के भोजन असी खाने आ ना, उसी जुबान दे नाल उस परमात्मा दे नाम का सिमरन भी करिए। दांत टूट गए खुदा की नियामतें खाते खाते, मगर ये जुबान है कि ना शुक्री से बाज नहीं आती है। बंदा खाण दे विच ही अपना जीवन बर्बाद कर लैंदा है, लेकिन इस जुबान नाल जिन्हें 36 प्रकार के भोजन दिते हैं उहदा शुकराना नहीं करता है। ते ऐसी जुबान नूं महाराज कहंदे ने रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कटीए। सतगुरु जी मेहर करन, समा हो गया। बाकी गुण अवगुण जो मच्छी दे हन, कल आप जी के सामने होर विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार जो सतगुरां ने दास की चोली विच पाए हैं आप जी के सन्मुख रखांगे। इस सारी विचार आप जी नूं फेसबुक पेज कथा सागर, यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, उस पर भी ये सारी विचार आप जी नूं मिल जाएगी। आप फेसबुक पेज नूं फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दिया करो और यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो। होरनां नूं भी आप दसो, शेयर कर दिओ। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।